हाँ सम्राट, सेकंड बुक में आ गए इंटीग्रल। ओके, व्हाट इज इंटीग्रल? इंटीग्रल क्या होता है? डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए हम लिखते थे y इक्वल टू साइन एक्स। तो हम क्या किया करते थे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं कि dy को छोड़ते हैं यहीं पे और cos x के साथ लिखते हैं dx, ऐसे न्यो। हम्म समझ रहे हैं? तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर, जैसे डिफरेंशिएशन में x की पावर n है, d बाई डी एक्स है, तो क्या होता था? n से मल्टीप्लाई होता था, x की पावर एक घट जाया करती थी। ये क्या था? ये था डिफरेंशिएशन। हम्म और इंटीग्रेशन में क्या होगा? x की पावर n और dx होगा, तो इसमें x की पावर एक ऐड होगी और जो पावर बनेगी उसी से डिवाइड होगा। यानी ये बिल्कुल उल्टी बात है। समझ पा रहे हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ऐसे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ऐसे लिखा मैंने इंटीग्रेशन, तो कितनी पावर है एक्स की? टू। तो टू में क्या करेंगे? एक पावर जोड़ेंगे। कितनी पावर बनी? टू प्लस वन। तो यहाँ एक्स की पावर कितनी बन जाएगी? थ्री बाई थ्री। प्लस में एक कांस्टेंट लगाया करते हैं, सी क्या है? एक कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब अगर देखिए, मैंने ये आई निकाला, अगर मैं इसका डी आई बाई डी एक्स कर दूं, हम्म तो क्या मिलेगा मुझे? वन बाई थ्री डी बाई डी एक्स एक्स टू, प्लस डी बाई डी एक्स थ्री, ये मिलेगा मुझे। वन बाई थ्री। अब देखिए यहाँ कितनी पावर है? तीन। तो थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा और एक्स की पावर एक कम कर दूंगा, एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट नंबर का जीरो, तो मुझे क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? अगर उल्टा कर दें डिफरेंशिएशन को तो क्या मिल जाते हैं? इंटीग्रेशन मिल जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा y की cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा मुझे? dy का क्या मिलेगा? देखो y की पावर कितनी होती है? जीरो, dy, क्योंकि यहाँ पे वन मान सकता हूँ ना मैं, ऐसे। और y की पावर जीरो, अगर y की पावर जीरो हो, किसी की पावर जीरो हो, जीरो की पावर जीरो ना हो बस, बाकी किसी की भी पावर जीरो हो, तो क्या होता है? वो वन हो जाता है। तो y की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ये हुआ। cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ये रहा, साइन x। तो y बाई वन इक्वल टू साइन x, यानी फिर से मुझे मिल गया y इक्वल टू साइन x। तो पता लग गया cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x प्लस सी। इसी तरीके से साइन x का क्या होगा? साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, तो क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हम्म अब अगर मैं इसे लिख दूं कॉस एक्स डी, और यहाँ लिख दूं माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, माइनस इधर आ जाएगा। हम्म तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस सी। और एक्स की पावर एन डी एक्स करें इसका,
तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। उल्टा जा रहा है सब कुछ तो सम्राट, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा जा रहा है बस। तो इंटीग्रेट, सबसे पहले एग्जांपल दे दूं आपको, इंटीग्रेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री। चलिए करिए इसको, आपको क्या पता करना है, y dx, ये पता करना है आपको। करिए जरा बैठ के देखिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आएगा समझ में, 2-4 दिन में बन जाएगा ये भी। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन इसके भी बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मोहित आप बताएं कोई क्वेश्चन। कर रहा हूँ। हाँ सम्राट, स्क्रीनशॉट लेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इस फॉर्मूले से सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, वाई को रख के ब्रैकेट खोलेंगे। ओके, सही है मोहित। कौन सा 15 है पहले, कौन सा है 17? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होता है, 0, -2। ये तो बाद की बात होती है जब सी निकाल में आता है तो पॉइंट काम आता है। given that at any point x y, कोई भी पॉइंट होगा इसका x y, कोई भी पॉइंट लेते हैं इस पे x y, you know well that y equal to fx, है ना, on the curve the product of the slope of its tangent, tangent का slope कितना होता है, dy by dx, इसके साथ में किसी का प्रोडक्ट है, and y coordinate, this is the y coordinate of the point is equal to x coordinate, is equal to x coordinate, किसी भी टेंजेंट का स्लॉप होता है। That's the differential equation according to the given statement. Now we will solve y dy and x dx. Y square by 2, x square by 2 plus c, and put this point here in the place of -2 square by 2 and the 0 square by 2 plus c, and the c will be 2. And again we put here y square by 2 plus minus x square by 2 equal to 2, and final y square minus x square equal to 4. Done? हाँ सम्राट, मैं कर दूं इसको, इसको मैं कर दूं। हाँ चलिए, यहाँ पे आ जाइए, पहले लिख लीजिए इसको, i इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस 1/2, कॉन्स्टेंट नंबर है बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 1 डी एक्स, क्योंकि 3 नंबर कांस्टेंट है और 1 हम उसके साथ मल्टीप्लाई में मान सकते हैं। ओके, 3 × 1 तो 3 होगा ना, आई, चलिए शुरू करिए।
कितनी पावर है सम्राट यहाँ पे x की? 1। बढ़ा दीजिए, x 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कितनी पावर है x की? 2। 2 को बढ़ा दीजिए एक नंबर, 1/2 को ऐसे ही रखिए, x³/3 कर दीजिए, प्लस यहाँ 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है? कुछ नहीं, 0 है, तो x की पावर 1 हो जाएगी, यानी x हो जाएगा। यानी केवल dx क्या होता है? x होता है। ओके, इसके साथ में +3 लगा दीजिए। तो व्हाट इज द आंसर? x²/2 plus x³/6 plus 3x plus c is your answer। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे आ रहा है बिल्कुल, फाइंड y dx if y इक्वल टू x³ 3/2 प्लस x की पावर √x plus 1/2। चलिए इसे सॉल्व करिए। कौन सा? 18 नंबर, 18, 18। What is the statement? At any point xy of the curve, the slope of the tangent, slope of the tangent क्या हुआ? dy/dx। It's twice the slope of the line segment। कोई लाइन सेगमेंट है joining the point of contact to the point इतने इतने, line segment joining the point of contact इतने इतने, find the equation of the curve इतने इतने। At any point xy, कर्व इतना इतना होगा, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point इतने इतने। कोई पॉइंट है कर्व के ऊपर, that is xy, और एक और पॉइंट है that is -4 -3। ओके, यहाँ पे लाइन, ये जो है लाइन बनी, इस लाइन सेगमेंट का जो भी स्लोप होगा, क्लियर? पॉइंट ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसके स्लोप का डबल होगा इसका स्लोप, तो इसका डबल करें, इसका स्लोप कर दें, y2 minus y1, y plus 4 x2 minus x plus 3, that is the equation dy upon y plus 4 and 2 dx x plus 3 अगर नहीं -4 है, 18 में -4 -3 है। पास थ्रू की बात बाद में आएगी, पास थ्रू जहाँ होता है ना वहां से सी निकाला करते हैं। पास पास पॉइंट जो होता है वो -2, 1 से होता है, वो बाद की बात है। ln y plus 4 and 2 ln x plus 3 plus 3। पास थ्रू कहाँ से होता है? वैल्यू निकालिए सी की। पास थ्रू होता है -2 1 से, तो ln -2 plus 4 2 ln 9,
y में 1 से पास होता है 1 ln -2 + 3 + 6 तो ln 5 2 ln 1 + 3 दिस इज 0 ln 5 = 0 ln 1 0 होता है plus c = ln 5 and the equation ln y plus 5 minus ln x plus 3 का स्क्वायर तो उधर जाके आ जाएगा एंड प्लस ln 5 ओके ये 0 क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा ये रहा ओके प्लस के नंबर ऊपर करें प्लस के नंबर को ऊपर करें तो ln y plus 5 अपॉन x plus 3 का स्क्वायर और 5 नीचे करें दैट इज 0 इसके बाद y plus 5 x plus 3 का स्क्वायर 5 e की पावर 0 ln में क्या होता है बेस क्या होता है e की पावर 0 क्या हुआ 1 हुआ इसका मतलब y = 5 x plus 3 का स्क्वायर इज द आंसर हाँ सम्राट कर रहे हैं चलिए कोशिश करिए हाँ सम्राट कंफर्म हो रहा है या मैं कर दूं ओके चलिए सीधा ही लिख देता हूँ कितनी पावर है x की 3/2 + 1 अपॉन में भी वही आएगा 3/2 + 1 यहाँ पे पावर कितनी है x की अंडर रूट की को क्या बोलते हैं पावर है 1/2 तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का x हो जाएगा बस कांस्टेंट नंबर में क्या होता है उसके साथ में dx लगता है वो x हो जाता है अब इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा i को देखिए कितना बनेगा नीचे 2 और 5 एलसीएम 2 बना लोगे तो कितना बनेगा 2 और नीचे क्या बनेगा 5 तो 2/5 x की पावर यहाँ पे कितनी बनेगी 5/2 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 2/3 और x की पावर यहाँ 2 एलसीएम लेंगे 3/2 प्लस x/2 प्लस 3 आंसर हो गया आपका पकड़ लिया बात को चलिए नेक्स्ट
चलिए करिए, शाबाश। 90, अच्छा 19, मेरा 90 कहाँ से आ गया यार। The volume of the spherical balloon being inflated changes at the constant rate. वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, which initially the radius is 3 unit. Initial radius 3 है, okay, and after 3 seconds is 6 unit. ये टाइम t इक्वल टू 0 पर है और ये 6 यूनिट जो हुई है ये t इक्वल टू 3 सेकंड पर हुई है, ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड। रेडियस को बताइए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। पकड़िए, हाँ। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? 4/3 pi r cube. What is the time rate change of this volume? 4/3 pi 3 r square dr by dt. And this is the constant number c. 4/3, 3 काट दीजिए यहाँ से, 4 pi r square dr by dt. हाँ, वॉल्यूम का दिया हुआ था ना डी बाई डी टी, ये सी दिया हुआ है ना, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या कहा है कि जब टाइम 0 है तो पहले इसे ठीक करिए आप, डी आर को क्या करिए, यहाँ पे इसे वो करिए सी डी टी, यहाँ से भी कर सकते थे, तो सी डी टी इक्वल टू फिर वही बन जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा सी टी, नहीं आर स्क्वायर डी आर भी तो है, ये फिर वही बन जाएगा जो कर दो सी टी, और जैसे कांस्टेंट को क्या रखोगे, डी रखोगे, लो हो गया, क्योंकि सी तो पहले ही है इसमें, ओके। क्या वो कांस्टेंट रेट दिया है जिससे बढ़ रहा है? क्या वो कांस्टेंट रेट गिवन है इससे बढ़ रहा है? तो टाइम का फंक्शन तो तभी निकालो ना मैं जब मुझे उसका पता लगे, रेडियस 3 है, टाइम इतने इतने, वो तो मैं डाल दूंगा। देखिए जब मैं सी की जगह पे 0 डालूंगा तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, कितना आर डालूंगा मैं, 3, ओके, का क्यूब प्लस डी, डी आ गया मेरे पास, मतलब बेसिकली मुझे डी चाहिए ना, डी आ गया मेरे पास, डी आ गया मेरे पास -4/3 पाई 3 का क्यूब, तो यानी ये डी आ गया मेरे पास -4/3, 3 हटा दो, पाई 3 का स्क्वायर, तो आ गया -36 पाई, ये डी आ गया मेरे पास। दूसरी बार डालता हूं मैं इक्वेशन में, टाइम सी, कितना टाइम है, 3 सेकंड, 4/3 पाई आर कितना है 6,
और इस बार डी का वैल्यू मेरे पास पहले से आया हुआ है -36 पाई, आया हुआ है कि नहीं, ये हो गया। तो इस बार मेरे पास सी भी आएगा, सी इंटू 3 4/3 पाई, ठीक है। यहाँ लिखिए 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 36 पाई, ओके। एक 3 हटा दीजिए इसमें से, 4/3 पाई 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर -36 पाई यानी 12 पाई, हो गया। ये वैल्यू एक 3 यहाँ से काटिए सी, तो ये कितना हो गया 8 4 8 3 पाई -12 पाई, तो सी कितना होगा मेरे पास 832 या 96, 96 - 12 84, 84 पाई। अब मैं इन्हें डाल देता हूँ यहाँ, कंफर्म कर देता हूँ, 84 पाई और डी कितना है 36, हाँ इधर है ना, ले जाओ उधर, टी डाल दे इसके साथ में, सी टी, और डी क्या है 36 पाई, ये हो गया क्लियर। इसके बाद 4/3 पाई r क्यूब, बस 3 को इधर ले आ, 4 को नीचे ले आ, 3/4 पाई 84 पाई t -36 पाई इक्वल टू r क्यूब, ओके। पाई उठा दे, हटा दे इसमें से 4 पाई, तो 4 पाई गया, ये बना 21t और ये 9, बस r क्यूब। इसमें से क्या घटेगा 3 और निकाल ले, तो कितना बचेगा ये 70 -3 r क्यूब, ये हो गया 9 70 -3 r क्यूब। जब क्यूब का क्यूब हटाएगा तो r कितना आएगा 9 70 -3 की पावर 1/3, इज द चेंज ऑफ रेडियस, आंसर मिला। सारे की पावर 1/3 लगा दी क्या, चलो वो एक ही बात है, -3 की जगह प्लस आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ डी किसने आया था, माइनस में डी आया था क्या, हाँ प्लस का डी, ओके, दैट इज अ मैथमेटिकल मिस्टेक, दैट इज नॉट मैटर, खत्म, डी माइनस का था, तो उधर जाके प्लस होता है, प्यार में कभी कभी धोखा होता है। ये तो मैं करा ही दूंगा। हाँ आपको क्या दिक्कत है, नहीं फॉर्मेशन पे नहीं आता, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, वेयर वेयर नहीं, बोर्ड में नहीं आ रहा, डोंट वरी, डरिए मत, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हल्का क्वेश्चन बनता है, जेईई मेन में एक छोटा मोटा बन जाए,
ये एडवांस में बना करते थे पहले 15-20 साल पहले। वो आई होप कुछ सिलेबस में है, ये एडवांस में बोले तो बोले, अदरवाइज नहीं बनते। बोर्ड के रिकॉर्ड को चेक करेंगे, डोंट वेस्ट द टाइम। ठीक है, बोर्ड में आया होगा तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात, क्योंकि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये तो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रकाश जबरदस्त चाहिए, फॉर्मेशन है ना, ये तो गाढ़े पे है ना ये। हाँ ठीक, ये नहीं बनेगा, बोर्ड के मतलब का नहीं है। अगर बोर्ड में डालोगे इसको तो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा दिमाग। हम्म। नहीं मैंने देखा ही नहीं आई था कभी, कोई रेयर कहीं जरा वरा सा बस, स्लॉप वगैरह बस हल्का फुल्का, तो वो तो वहां भी हो जाता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना। हाँ तो वहां से यहाँ से फिर एक ऐसी बात है। हाँ सम्राट दिमित्री, मुझे आंसर बताइए। हम्म, तुझे तो जाना ही होता है, ये तो जाना ही होता है। कहीं जाना था क्या? किधर जाना था? किधर जाना था? पापा के साथ जाना। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग वाली क्लास जल्दी शुरू होने वाली है। हाँ, 11 बजे के आसपास रखेंगे टाइम, 1 घंटे का। ऑनलाइन ज्वाइन, घर पे आराम से। कहाँ? नहीं, क्लास का डेटा किसके लिए आया था? फिजिक्स के लिए। अच्छा, जा सकता केमिस्ट्री क्लास है। तो फिर क्या पता चला वहां जाके आपको? तो और आपने ग्रुप पे तो डाला था, ग्रुप पे तो आपने डाला था, फिर आपने नहीं कहा कि आपने ग्रुप पे डाला था? तो फिजिक्स का है तो फिजिक्स के मास्टर जी कहाँ है? यहाँ फिजिक्स की क्लास होनी चाहिए। हाँ, वैसा फिजिक्स में भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो तुम भी बोल देते। बड़ी दुखदाई जिंदगी है। हाँ सम्राट, मैं कर दूं? ओके भाई, क्यों, क्या दिक्कत आ गई? अच्छा अच्छा, मतलब सिंपल, मतलब सिंपलिसिटी प्रॉब्लम है, तो खोल देना इसे, इसे खोल दो। ठीक है, इजी कर ले इसको। ये होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। तो y बन गया, देख सबसे बड़ी पावर को पहले लिख ले, एक्स क्यूब, छोटी पावर बाद में लिख ले, एक्स स्क्वायर, 2x बाद में लिख ले, और 2 और 1 3, 3 बाद में लिख ले। अब तो कर देगा y dx। अब कर ले, देख इसका, देख x की पावर कितनी है? 3, 4/4, एक ऐड हो गई। x की पावर कितनी है? 2, तो x³ बाई 3 हो गई। यहाँ पे 2 पहले से, x की पावर कितनी है? 1, तो x² बाई 2 हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 है, तो 3x हो गया। इस 2 को काटते हैं, तो x4/4, x³ बाई 3 और x² + 3x हो गया, +3। बना कंसेप्ट कुछ? मतलब कल तक बन जाएगा, परसों तक बन जाएगा। इंटीग्रेशन स्टार्टिंग हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, कल फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उस वीडियो का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो भेज दिया है। ठीक है, उसको देख के नोट कर लेंगे, आप छोटा सा नोट्स बना लेंगे कॉपी में, ताकि याद करने के काम आए बाद में। हम्म, ओके डन करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, काफी।